नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MKV न्यूज़ डेली में। आज तारीख 27 फरवरी, वार शुक्रवार। आज फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। इजरायल में भारतीय UPI चलेगा, मोदी और नेतन्याहू की बैठक में समझौता। मोदी ने कहा, जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। इजरायल आना मेरे लिए गर्व की बात। दिल्ली पुलिस पर हिमाचल में FIR, नाकेबंदी करके रोका। शिमला में यूथ कांग्रेस वर्कर्स को गिरफ्तार करने पहुंची थी। AI समिट में प्रदर्शन का आरोप। बाड़मेर में जमीन से निकल रहा क्रूड ऑयल, अब तक 55 से ज्यादा टैंकर भर चुके। ब्लास्ट से मकान और स्कूल में आई दरारें। राजस्थान में 12,000 kg बारूद से दहल उठेगा पाकिस्तान बॉर्डर। 77 फाइटर जेट दिखाएंगे ताकत। राष्ट्रपति मुर्मू पहली बार लड़ाकू हेलीकॉप्टर में भरेगी उड़ान। सूरत में गोरक्षकों और पुलिस पर भीड़ का हमला, पुलिसकर्मी के हाथ पैर टूटे। भारी पुलिस बल ने गांव घेर कर 22 संदिग्ध पकड़े। DGCA ने गुरुवार को हवाई यात्रा के टिकट रिफंड और कैंसिल करने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार अब टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर कैंसिल या बदलाव करने पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, यानी टिकट का पूरा अमाउंट रिफंड किया जाएगा। हिमाचल दिल्ली पुलिस में टकराव पर सियासत गरमाई, राज्यपाल से मिलने पहुंची BJP। संविधान पर हमला बताया। वहीं कांग्रेस ने कहा, प्रोटोकॉल तोड़ा गया। यूथ कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी पर 18 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा। हिमाचल पुलिस ने 2 बार दिल्ली पुलिस को रोका। AI समिट में अर्धनग्न प्रदर्शन किया था। 9 साल की छात्रा की हार्ट अटैक से मौत। राजस्थान के स्कूल में खेलते समय गिरी, बड़े भाई की भी ऐसे ही जान गई थी। ग्रेड बेस्ड ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम लाएगी सरकार। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द या सस्पेंड होगा। हादसे रोकने के लिए पहल। राजस्थान में तापमान 36 सेल्सियस, MP में भी 30 सेल्सियस से ज़्यादा। वहीं हरियाणा में अप्रैल जैसी गर्मी। उत्तराखंड में तापमान -24 सेल्सियस। वहीं सिक्किम में 2700 टूरिस्ट का रेस्क्यू। सूरत की ArcelorMittal निप्पॉन स्टील कंपनी में हंगामा। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर उतरे कर्मचारियों ने आगजनी की। महिला DCP घायल। PM मोदी इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोवर्स वाले पहले नेता, ट्रंप से दोगुने। दुनिया के 5 बड़े लीडर्स के कुल फॉलोवर्स भी उनसे कम। जुडिशियल करप्शन विवाद में NCERT ने कहा, अनजाने में गलती हुई, चैप्टर्स दोबारा लिखेंगे। बिक्री हुई 38 कॉपियां वापस लेने की कोशिश। अजित पवार प्लेन क्रैश में भतीजे रोहित और योगेंद्र बारामती पहुंचे। FIR की मांग, कहा VSR को बचाया जा रहा। DGCA नागरिक उड्डयन मंत्रालय और CID की भूमिका पर शक। भाजपा ने उमर खालिद से राहुल गांधी की तुलना की। BJP ऑफिस के बाहर पोस्टर लगे, लिखा, अराजकता का तरीका एक, बस देश विरोधी चेहरे बदलते रहे। दिल्ली हाईकोर्ट का सैनिकों के हक में फैसला, कहा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बताकर दिव्यांगता पेंशन नहीं रोक सकते। सैन्य सेवा हर परिस्थिति में तनावपूर्ण। मियां मुसलमान विवाद पर असम CM को हाईकोर्ट का नोटिस। याचिका में हिमंता को हेट स्पीच देने से रोकने की मांग की गई थी। मौत से पहले मां को लिखा, I love you। हैदराबाद में फ्लैट से मिला यूट्यूबर का शव। डायरी में लिखा, आगे बढ़ने से डरती हूँ। संबित पात्रा ने नेहरू को कॉम्प्रोमाइज चाचा बताया। कहा, उनकी सरकार में विदेशी एजेंसियों का प्रभाव था। वहीं कांग्रेस ने पैसे देकर AI समिट को बदनाम किया। दिल्ली में नौकरानी ने मालिक के घर फर्जी रेड कराई। 3 लोग ED अफसर बनकर गए। लाखों केस, लग्जरी गाड़ियां और गहने लेकर भागे थे। 2 लोग गिरफ्तार। राहुल ने कहा, ये इंडिया है, नॉर्थ कोरिया नहीं। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी की आत्मा।
यूथ कांग्रेस मेंबर्स के खिलाफ एक्शन पर पीएम मोदी की आलोचना की। करप्शन इन जुडिशरी वाली एनसीईआरटी की किताब पर एससी का बैन, कहा हार्ड कॉपी वापस ले, डिजिटल कॉपी हटाए। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा जो जिम्मेदार उन पर कार्रवाई होगी। सुनेत्रा पवार एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, प्रफुल्ल पटेल ने किया ऐलान। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा ईरान आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़, सनकी और क्रूर शासन को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दे सकते। सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ 82,249 पर बंद, निफ्टी में 14 अंकों की तेजी रही, 25,497 पर बंद। वहीं सरकारी बैंकों के शेयरों में खरीदारी रही। चांदी 4,750 रुपये गिरकर 2,61,000 किलो पर आई। सोना 986 रुपये सस्ता होकर 1,59,000 हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के सामने पेश हुए अनिल अंबानी। 40,000 करोड़ का बैंक कर्ज, 3,716 करोड़ का बंगला अबोर्ड कुर्क। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रेडी का इस्तीफा, यौन अपराधी एप्स्टीन के साथ नाम जुड़ने के बाद छोड़ा पद। एलोइस स्विंगी नए सीईओ। केंद्र सरकार ने गुरुवार को साफ कर दिया है कि सिम बाइंडिंग के नियमों को लागू करने की 28 फरवरी की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। नए नियमों के तहत मोबाइल में सिम कार्ड न होने पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयरचैट, जियोचैट, अराटाई और जोश जैसे मैसेजिंग ऐप काम नहीं करेंगे। कंप्यूटर पर लॉगिन व्हाट्सएप भी 6 घंटे में लॉग आउट हो जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे साइबर धोखेबाजों का पता लगाने में मदद मिलेगी। सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज के 3 नए फोन लॉन्च, कीमत 88,000 से शुरू। प्राइवेसी फीचर से स्क्रीन साइड वाले को नहीं दिखेगी। 1 अप्रैल से 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल अनिवार्य। तेल कंपनियों को एथेनॉल मिक्स पेट्रोल बेचना होगा। पुरानी गाड़ियों के माइलेज पर असर संभव। 3rd जनरेशन रेनो डस्टर 17 मार्च को लॉन्च होगी। एसयूवी में हाइब्रिड के साथ 3 इंजन ऑप्शन, लेवल 2 ADAS के साथ 31 सेफ्टी फीचर्स। साउथ अफ्रीका की सुपर 8 में लगातार दूसरी जीत, वेस्ट इंडीज को 9 विकेट से हराया। मार्करम के 50, लुंगी एनगिंडी ने 3 विकेट झटके। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़ी हुई खबरें। बिहार में पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के पदों पर भर्ती। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 100 से ज़्यादा पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड में 50 से ज़्यादा पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKV न्यूज़ डेली को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।